हेलो एवरीवन, मैं 25 को MCQ लेके फिर से आ गई। अब नेक्स्ट हम 25 करेंगे, जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से उसके बाद का हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज़ चैनल को प्रमोट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम अब स्टार्ट कर देते हैं। तो ILSA इज़ ब्रॉट आउट बाय, इसे किसने ब्रॉट किया, कौन लेके आया था? तो उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ कोमला कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन इज सिचुएटेड इन नाइजीरिया। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ये, और मैंने इसकी फुल फॉर्म भी बता दी आपको। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ पर है? नाइजीरिया में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग कंडक्टेड बाय यूनेस्को, इफ्ला, ALA या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है इफ्ला। ओके, इफ्ला इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस जो होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इफ्ला लेता है। ठीक है, कंडक्ट किया जाता है इफ्ला के द्वारा। फुल फॉर्म ऑफ UAP इज यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस, यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ पीरियोडिकल्स, यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ पब्लिकेशन या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। और ये जो यूनिवर्सल ये है, ये इफ्ला के थ्रू होती है। ठीक है, इफ्ला करती है इसको। ठीक है, पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन इफ्ला के पास है। ये इफ्ला की बोल सकते हैं आप एक सर्विस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइब्रेरी मंथ इज जून, अगस्त, नवंबर या सितंबर। तो हमारा जो लाइब्रेरी मंथ होता है वो होता है अगस्त में, और हमारा जो लाइब्रेरियन डे होता है वो 12 अगस्त में होता है, जिस दिन हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि SR रंगनाथन का बर्थडे है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। JOCLAI includes, JOCLAI includes ILAN, IASLIC, IASLIC, GILA and IATLIS, ILA, IASLIC and IATLIS या all the states library association। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइब्रेरियंस एसोसिएशन गीला was formed at Imperial Secretariat शिमला in, इसका जो राइट आंसर है 1932, 1955, 1933, 1947। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है, 1933। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सटेंशन सर्विस इज अ स्पेशल फीचर्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पब्लिक लाइब्रेरी। एक्सटेंशन लाइब्रेरी बेसिकली क्या होती है? एक्सटेंशन लाइब्रेरी में मोबाइल लाइब्रेरी आ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भी बहुत सारी लाइब्रेरी होती है। जैसे मोबाइल लाइब्रेरी क्या होती है? एक बस होती है, जिस बस पे 1-2 रैक्स रख दिया जाता है और उसमें हर तरह की बुक्स होती हैं। ठीक है, और जो रूरल एरिया में जाती है, कहाँ जाती है? रूरल एरिया में जाती है, जहाँ पर लाइब्रेरीज नहीं है। ये जो सर्विस होती है, ये एक्सटेंशन सर्विस होती है पब्लिक लाइब्रेरीज की। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम।
मोबाइल लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ व्हाट? मोबाइल लाइब्रेरी क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, एक्सटेंशन सर्विस होती है पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि मोबाइल लाइब्रेरी होती है, और बस इसका आंसर वही है, एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ UAP is universal availability of publication, universal acquisition of periodicals, universal acquisition of publications, या none of these? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। JOCLIA is stands for Joint Council of Library and Information Science, या Journal of Cataloging and Information Science, Joint Council of लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ JOCLAI? IAS लिक, IAT लिस, या ILA, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मीन्स ये जितने भी हैं ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है इसके फॉर्मेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश सेलिब्रेशन ऑफ लाइब्रेरियन डे 14 नवंबर, 20 नवंबर, या 12 अगस्त, या 13 सितंबर? जैसे कि मैं बार बार आपको बोल रही थी कि हमारा जो लाइब्रेरियन डे होता है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 12 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1952, 1954, 1950, 1951? तो हमारा ये जो एक्ट है ये कब बना था, कब इनैक्ट हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। क्या है? 1954। और इसका रिवाइज्ड वर्जन कब आया था? 1956 में आया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IFLA एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस इन 1992 was held in India, Chicago, नाइजीरिया, या चाइना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। 92 में जो IFLA की जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी। ठीक है, डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल and research libraries in India 1985 was published by Niskia, Sendoc, IAS, LIC, या SLA? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट आर रिकॉग्नाइज्ड एज कॉपीराइट पैटर्न नाइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये कॉपीराइट के लिए होता है, IPR। ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है WIPO का। ठीक है, जो कि आया है 1967 में। ठीक है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IAT लिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेट? एकेडमिक लाइब्रेरीज, टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, स्पेशल लाइब्रेरी, या स्कूल लाइब्रेरी? तो किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है टीचर्स से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैशॉन वेबर मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू मैथमेटिक्स, बीइंग unidirectional,
being primary suited to electronic communication या all of the above? इसका right answer है being primary and suited to electronic communication. Okay, next question देख लेते हैं. 145 क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं हम. ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन बियॉन्ड मैनेजेबल लिमिट इज नोन एज इंफॉर्मेशन ग्रोथ, इंफॉर्मेशन डायनामिक्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन. तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन. ठीक है. एक्सटेंशन सर्विस इज अ स्पेशल फीचर्स ऑफ किसका है, मैंने बताया था आपको, है पब्लिक लाइब्रेरी का, जो कि मोबाइल लाइब्रेरी है उसका एक एग्जाम्पल. ठीक है. 46 का हमने कर लिया. अब हम देख लेते हैं. मोबाइल लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन सर्विस. क्या है ये? एक्सटेंशन सर्विस है. तो इसका ऑप्शन डी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सर्विस टू प्रिजनर, स्पोर्टमैन, ब्लाइंड्स एंड पेशेंट आर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक लाइब्रेरी, एक्सटेंशन सर्विस या स्टेट लाइब्रेरी या नन ऑफ दिस. तो इसका राइट आंसर है पब्लिक लाइब्रेरी. पब्लिक लाइब्रेरी प्रिजनर्स को भी देती है सर्विसेज, स्पोर्ट्समैन्स को भी देती है, ब्लाइंड्स को भी देती है, पेशेंट्स को भी देती है. ये सारे फीचर्स होते हैं. जैसे कोई प्रिजनर्स है, उसको अगर कुछ पढ़ना है तो उसको इतने राइट्स होते हैं कि ठीक है वो एक जेल के अंदर बंद है, वो उससे नहीं निकलेगा, बट अगर वो कुछ पढ़ना चाहता है या अपने इंटेलेक्चुअल को बढ़ाना चाहता है या फिर कुछ भी करना चाहता है, इतनी से उतनी फ्रीडम होती है कि वो राइट टू एजुकेशन ले सके. तो वो कोई भी बुक्स मंगवा सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वो सारा प्रोवाइड किया जाता है पब्लिक लाइब्रेरी के थ्रू. ठीक है. सेम चीज़ स्पोर्ट्समैन, वो तो चलो जा भी सकते हैं लाइब्रेरी में, तो उनके लिए भी होता है. ब्लाइंड्स के लिए एक स्पेशल सेक्शन होता है पब्लिक लाइब्रेरी में. ठीक है. और पेशेंट्स के लिए फिर थोड़ी सी सेम कंडीशन हो जाती है कि वो क्योंकि वो पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मान लीजिए मतलब उन्हें बेड रेस्ट, उनको ऐसी कोई बीमारी है जिस मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे और वो होश में है और वो कुछ पढ़ना चाहते हैं, मतलब वो कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे कुछ बुक वुक ला के दे दो, मुझे पढ़ना है. तो वो ये जो सर्विस होती है, ये सर्विस हॉस्पिटल में प्रोवाइड होती है थ्रू पब्लिक लाइब्रेरी. ठीक है. तो इस तरीके से ये कुछ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. पब्लिसिटी ऑफ लाइब्रेरी सर्विस टू कन्वर्ट नॉन रीडर्स into readers. This concept is related to special library, university library, पब्लिक लाइब्रेरी या स्कूल लाइब्रेरी. तो इसका राइट आंसर है पब्लिक लाइब्रेरी. पब्लिसिटी ऑफ लाइब्रेरी सर्विस टू कन्वर्ट नॉन रीडर इनटू रीडर. मतलब बेसिकली पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, वो सबके लिए है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही नहीं है. तो ये इनका एक इनकी पब्लिसिटी होती है जो नॉन रीडर्स है, जो बेसिकली कोई भी हो सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो सकती है जिसने कभी मतलब वो इलिटरेट हो सकती है, तो वो पढ़ सकती है वहाँ जाके, उसके लिए एक स्कोप है कि वो अपनी लिटरेसी को बढ़ा सके. ठीक है. तो ये जो स्लोगन है, ये जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली पब्लिक लाइब्रेरी की कंसेप्ट होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. टाटा कंसल्टेंसी लाइब्रेरी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, ऑफिस लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, स्मॉल लाइब्रेरी. तो इसका राइट आंसर है स्पेशल लाइब्रेरी. टाटा कंसल्टेंसी लाइब्रेरी जो है वो एक स्पेशल लाइब्रेरी है. ठीक है. तो इसी तरीके से अब आज हमारे 25 MCQs हो गए. ठीक है. मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी. ठीक है. और भी वीडियोस आएगी और ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम को कवर करेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में बेनिफिटेड है. ठीक है. प्लीज़ चैनल को मोटिवेट कीजिए, प्रमोट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए.
थैंक यू।